Class 9th in Unit 1 of Part B of your syllabus in Information Technology. This week you are going to learn Word Processing Session 3. In this session you are going to learn formatting pages, spell check features and autocorrect utilities. Today I will explain you notes on word processing features, grammar and spell check feature. As you know, spelling checking and making corrections are very useful features of word processor. These features help the user in a big way to produce error-free documents. Spell check is done with the help of internal available dictionaries. We can have a personal or a customer dictionary which can be used to store words which are not available in internal dictionaries. स्टूडेंट्स, स्पेल चेक फीचर वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में कितने भी करेक्शन कर सकते हैं और स्पेलिंग करेक्शन करने के बाद उसको वर्ड प्रोसेसर की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर की एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी होती है, कस्टम डिक्शनरी बना सकते हैं हम अपना चाहें तो. सेकेंड फीचर, राइटर प्रोवाइड्स 2 ways टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर. Auto spell check activated as we type will automatically check our document and underline possible spelling and grammatical errors. We can also manually check the spelling of a text selection or the entire documents by using spelling and grammar options of tools menu. Students, spelling and grammar 2 ways से हो सकता है. अगर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं. नंबर 1, ऑटो स्पेल चेक अगर एक्टिवेट किया हुआ है तो जैसे ही हम टाइप करते हैं टाइपराइटर के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा और ग्रामेटिकल एरर्स अंडरलाइन के रूप में आपको दिखाई देंगे. नंबर 2 वे, वी कैन ऑल्सो मैनुअली चेक द स्पेलिंग ऑफ अ टेक्स्ट, यानी हम मैनुअली चेक भी कर सकते हैं स्पेलिंग को और एंटायर डॉक्यूमेंट को स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं. टूल्स मेन्यू में जाकर आप ग्रामर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं. सेकेंड फीचर इज ऑटो करेक्ट फीचर. ऑटो करेक्ट फीचर इज ए स्पेशल फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स एज वन टाइप्स इन द राइटर. टू यूज ऑटो करेक्ट, अब ऑटो करेक्ट फीचर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें स्पेलिंग को चेक करना होता है, ऑटोमेटिकली करेक्शन करना होता है, तो हम इसको ऑटो करेक्ट फीचर को हम वर्ड प्रोसेसर में यूज़ कर सकते हैं. ये एक स्पेशल फीचर है जिसके द्वारा ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाता है मिस स्पेल्ड वर्ड्स का. जैसे ही आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, हमें अलग से उसको करेक्ट नहीं करना पड़ेगा. दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 47. Write steps from book, step 1 to 5. You can write in your notebook. Next feature is auto text feature. Sometimes we want that the mostly used or the most common or some big places should be automatically added as soon as their small code is entered. For such purpose, writer provides auto text features. For example, rather than typing and press F3. ऑटो टेक्स्ट फीचर वर्ड प्रोसेसर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाले लॉन्ग फ्रेसेस को, लंबे वर्ड्स को ऑटोमेटिकली स्मॉल कोड्स के द्वारा इंसर्ट करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम SM लिखेंगे और F3 प्रेस करेंगे तो सेल्स मैनेजर टाइप हो जाएगा. टू असाइन सम टेक्स्ट, टू एन ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट, डू द फॉलोइंग.
अगर आपको ऑटो टेक्स्ट प्रैक्टिकल में करके देखना है तो पेज नंबर 48 पर स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप 1 to 7 बुक में आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं बुक में से। इंसर्टिंग ब्रेक्स, नेक्स्ट फीचर इज इंसर्टिंग ब्रेक्स। ब्रेक इज a special software code inserted in a line or column or page that break the text from regular flow and move it to the next line or column or page. Note, the shortcut key for inserting page break is Ctrl plus Enter. स्टूडेंट्स, ब्रेक एक स्पेशल कोड होता है जिस कोड के एंटर करने से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं और नए कॉलम पर नई लाइन पर आ सकते हैं। हम चाहें तो होल पेज को वहीं से ब्रेक कर सकते हैं जहाँ पर हमारा कर्सर है, जिससे कि नेक्स्ट पेज पर हम लोग अपने न्यू टेक्स्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर है, जिसके द्वारा हम ब्रेक इंसर्ट करा सकते हैं, लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक। You can do this by using insert menu and manual break commands, as you can see on page number 49. You can write steps 1 to 4 in your notebook. Next is page formatting. Page formatting in Writer can be controlled through page style dialog box, which gets invoked by clicking at page option from format drop down menu. Once in this dialog, you need to click on page tab. स्टूडेंट, पेज फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़रूरी है जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। पेज को फॉर्मेट करने के लिए राइटर में आपको पेज ऑप्शन पर जाना होगा, जो कि फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगा। वंस दिस डायलॉग बॉक्स इज ओपन, यू नीड टू क्लिक ऑन पेज टैब। आपको पेज टैब पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, नंबरिंग द पेजेस, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग एंड हेडर फुटर ऑप्शन आपको मिलेंगे। इन सभी फीचर्स को आप प्रैक्टिकल में करके एक बार ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है मार्जिन। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इन राइटर यू कैन सेट मार्जिन इन 2 ways, थ्रू रूलर बार्स और थ्रू पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। मार्जिन सेट करने के लिए आप 2 तरीके से हम कर सकते हैं। रूलर के थ्रू कर सकते हैं, रूलर बार से, या पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप पेज का बॉटम मार्जिन, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं। हेडर फुटर लगाने के लिए स्टेप्स आप पेज नंबर 52 पर नोटबुक के अंदर राइट करेंगे। हेडर एंड फुटर क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में और फुटर पेज के बॉटम मार्जिन में इंसर्ट किया जाता है। इसमें पेज नंबर, ऑथर का नेम, चैप्टर नेम या कंपनी का लोगो, आप कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर रिपीट होगा। पेज नंबर 54 पर सॉल्यूशन टाइम दिया गया है, फ्रॉम वेयर यू कैन राइट क्वेश्चन आंसर 1 to 7 in your notebook.